बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए एक एक दिन बेहद मुश्किल हो रहे हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरने के बाद भी तेजस्वी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और तेजस्वी के सारे दावे झूठे और फेल हो गए हैं, क्योंकि विजय सिन्हा खुद तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष को सीधी चुनौती दे दी है कि जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे, जहां बोलोगे वहां समझाएंगे। 9वीं फेल से लेकर क्या कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव, जिस व्यक्ति से चुनाव आयोग लगातार 2 एपिक पर जवाब मांग रहा है, वो खुद जवाब देने से बच रहा है। बिहार की जनता को गुमराह करने की हर वो कोशिश कर रहा है जिससे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। लेकिन एसआईआर की सो कॉल्ड लड़ाई में तेजस्वी अब बुरी तरह से हार गए हैं और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर लगाए उनके आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हो गए हैं, जो बताता है कि महागठबंधन की राह बेहद मुश्किल हो गई है। सोचिए, मामला कितना जबरदस्त हो गया है कि डिप्टी सीएम राज्य के नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी मैदान छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के झूठ की पोल खोल दी है और महागठबंधन की खटिया खड़ी हो गई है, जबकि एनडीए बम बम नजर आ रहा है और नीतीश एक के बाद एक नए मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। तेजस्वी यादव बुरी तरह एक्सपोज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गजब धोया। बिहार एसआईआर पर हो गया आर पार। महागठबंधन को दिखने लगी हार। तेजस्वी यादव के आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पैसे लेकर नौकरी देते हैं और गरीबों की जमीन हड़पते हैं, वे हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने अपने ऊपर लगे दोहरे मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पटना का उनका एपिक नंबर हटा दिया गया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैंने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब सबूतों के साथ दिया है, अब तेजस्वी यादव अपने आरोपों का जवाब दें। विजय सिन्हा ने तेजस्वी के उम्र और डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा, जिनके राज में छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री 6 साल में मिलती थी, वे हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी मैट्रिक की डिग्री दिखाते हुए कहा कि इसके हिसाब से 2024 में मेरी उम्र 57 साल है। उन्होंने आरजेडी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अपनी डिग्री दिखाओ। लालू यादव और राबड़ी देवी अपने बेटों की उम्र और डिग्री पर बयान क्यों नहीं देते हैं। वहीं विजय सिन्हा ने खुद को एनडीए का हनुमान बताया और कहा कि जब तक मैं हूं तब तक एनडीए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि शकुनी और दुर्योधन जैसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने लालू और राबड़ी पर भी सवाल उठाए और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। साथ ही कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों डिग्रियां मेरे पास है और कहीं से भी जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे, जहां बोलोगे वहां समझाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय सिन्हा को लेकर बवाल किया था और आज फिर एक पीसी कर मुजफ्फरनगर की मेयर को लेकर भी बवाल किया, लेकिन अभी तक अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं दिया है, जबकि चुनाव आयोग उनको कई बार नोटिस भेज चुका है और 2 एपिक नंबर के लिए तेजस्वी से जवाब मांग रहा है। लेकिन तेजस्वी खुद तो जवाब दे नहीं रहे, चौधरी बनकर दूसरे का जवाब मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर विपक्ष को झटका। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा ये किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है, लेकिन नागरिकता का नहीं। साथ ही कहा कि नागरिकों और गैर नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और बाहर करना ये चुनाव आयोग का अधिकार है। इस दौरान अदालत में
कांग्रेस की पूरी फौज इकट्ठी रही, लेकिन अदालत इलेक्शन कमीशन से ही कन्विंस नजर आया और बताया कि चुनाव आयोग सही तरीके से यह प्रक्रिया कर रहा है, अगर गलती होगी तो हम इसे रद्द करेंगे। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने भी सुनवाई में हिस्सा लिया, लेकिन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार देकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया और महागठबंधन की पोल खुल गई। एसआईआर पर महागठबंधन की बड़ी हार देखने को मिली और राहुल और तेजस्वी बुरी तरह एक्सपोज हो गए। कहें तो मैदान छोड़कर इनको भागना पड़ा। नीतीश सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, एक और महागठबंधन बेवजह बवाल मचा रहा है तो दूसरी ओर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुपचाप एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। बिहार के झंझारपुर में 23 अगस्त को जेडीयू एक बड़े आयोजन की तैयारी में है, जिसके जरिए ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है। अमर शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम पचपनिया समाज को एकजुट करेगा। जी हां, जिसमें धानुक, केवट, अमात, तांती, चौपाल और नौनिया समुदाय शामिल होंगे। कई और भी जातियां हैं। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल की अगुवाई में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के प्रति समर्थन का संदेश दिया जाएगा, यानी एनडीए को एकजुट दिखाया जाएगा, ताकि 2025 के चुनाव में एनडीए और मजबूती से महागठबंधन पर हावी हो सके। आपको बता दें, अमर शहीद रामफल मंडल को 1943 में भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, जो आज भी पचपनिया समाज के लिए प्रेरणा का एक बड़ा उदाहरण है। झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का कहना है कि 3 साल पहले सीएम नीतीश ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, जो ईबीसी समाज के एक बड़े सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। 23 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर जेडीयू एक बड़े आयोजन के जरिए उनकी शहादत को याद करेगा और इस आयोजन के जरिए 36% ईबीसी समाज को एक मैसेज दिया जाएगा, उनको अपने साथ मजबूती से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रामफल मंडल ने सीतामढ़ी के बाजपट्टी में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल अंग्रेजों ने सीतामढ़ी में गोली कांड किया था, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की जान ली थी। इसके विरोध में बिहार के वीर सपूत रामफल मंडल ने जबरदस्त जवाब दिया था और अंग्रेजी हुक्मरानों के तत्कालीन एसडीओ और 2 सिपाहियों को गड़ासे से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद रामफल मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद उनका कहना था कि भारत की आजादी में मुझे फांसी भी मंजूर है और आप लोग मेरे परिवार को केवल देखते रहिएगा। बाद में यह सच भी साबित हुआ और अंग्रेजों ने रामफल मंडल को फांसी पर लटका दिया। उन्होंने युवावस्था में ही देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन 23 अगस्त 1943 की सुबह भागलपुर सेंट्रल जेल में केवल 19 वर्ष 17 दिन की आयु में रामफल मंडल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। बता दें कि बीजेपी ने रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है और अब जेडीयू एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए ईबीसी समाज को बड़ा मैसेज दिया जाएगा। एनडीए गठबंधन पहले से ही ईबीसी को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और उसके बाद एक के बाद एक बड़े मास्टर स्ट्रोक एनडीए की ओर से चले जा रहे हैं। चुनाव से पहले ईबीसी पर बड़ा दांव। बिहार में ईबीसी समुदाय 36% है। जी हां, और चुनाव में इसकी भूमिका कितनी अहम है यह बताने की जरूरत नहीं है। जेडीयू इस आयोजन के जरिए पचपनिया समाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, धानुक, केवट, अमात, ताती, चौपाल, नोनिया जैसी जातियों को एकजुट कर नीतीश और मोदी की नेतृत्व को और मजबूत करना चाहते हैं। साफ है कि यह कार्यक्रम 2025 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है, यानी एनडीए अपनी मंजिल की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जबकि महागठबंधन ईवीएम से निकलकर एसआईआर की जाल में बुरी तरह फंस गया है, यानी कि ताड़ से गिरा और खजूर पर अटका। इसे आप ये भी कह सकते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो महागठबंधन की राह बेहद मुश्किल हो गई। तेजस्वी यादव के पास जवाब नहीं है और महागठबंधन जिस तरह से एसआईआर पर अब भी लोगों को गुमराह कर रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन ने शायद हार मान ली है और इसलिए वो चुनाव से पहले कई बार बहिष्कार की बातें भी कर चुका है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैप्टन टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।